वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जियाओ ऑफिस जा रही थी, तभी उसे येशिंग मिलता है। एक्चुअली में जियाओ पहले टीचर थी और येशिंग उसका स्टूडेंट था। इतने सालों के बाद मिलकर येशिंग को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो स्कूल टाइम से ही जियाओ को लाइक करता था। येशिंग बोलता है, मुझे नहीं लगा था आपको मैं याद भी होऊंगा। जियाओ बोलते, तुम तो अब हैंडसम हो गए हो, इतने गुड लुकिंग हो तो गर्लफ्रेंड भी होगी। येशिंग बोलता, नहीं अभी तक जिसे मैं लाइक कर सकूं ऐसी मिली नहीं, पर आप बताओ आपका कोई बॉयफ्रेंड है क्या? जियाओ बोलती, नहीं मेरा डिवोर्स हो गया है। ये सुनने के बाद येशिंग के पर निकल आते हैं। अभी भी मेरा चांस है, क्योंकि ये दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते हैं। येशिंग लेट नाइट तक ऑफिस में वर्क करता है ताकि वो जियाओ से मिल पाए। जियाओ को देखने के बाद येशिंग सोनी की एक्टिंग करने लगता है और जियाओ भी येशिंग को घूरे जा रही थी। तभी येशिंग बोलता है, मैं हैंडसम हूं ना? जियाओ येशिंग को सीरियस नहीं लेती और बोलती, ऑफिस रोमांस यहाँ अलाउ नहीं है, पर बॉस तुम जैसे गुड लुकिंग एम्प्लॉयज को ही जॉब देती है, फिर फीमेल एम्प्लॉयज खुद पर कंट्रोल कैसे करेगी? येशिंग पूछता है, आप भी मुझसे अट्रैक्ट होती हैं? जियाओ ये बात को भी मजाक में ले लेती है और येशिंग को वर्क में हेल्प कर देती है। तभी जियाओ को किसी लड़के का कॉल आता है। जियाओ बोलती है, मैं डिनर पर जा रही हूँ, तुम्हें कुछ ऑर्डर करना है क्या? येशिंग पूछता है, क्या आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही हो? जियाओ बोलती है, नहीं। येजिंग जियाओ को किसी आदमी के साथ देख लेता है। ऑफिस में पहले से ही जियाओ थी। येजिंग बारिश में भीग गया था। जियाओ बोलती है, ठंड लग जाएगी। येजिंग अपनी टी शर्ट निकाल लेता है। जियाओ तो येजिंग की बॉडी को देखती ही रह जाती है। येजिंग बोलता है, आप तो मुझसे अट्रैक्ट होती नहीं है, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे भी मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़े नहीं है। जियाओ बोलती है, कोई देखेगा तो? येजिंग बोलता है, पर यहाँ तो सिर्फ हम दोनों हैं। येजिंग ऐसे ही काम करने लग जाता है। जियाओ देखती है, ये तो मिस्टेक कर रहा है, पास में भी ऐसे ही हो चुका था। यहाँ ये दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। जियाओ येजिंग का वेट करते करते सो जाती है। येजिंग आकर जियाओ को प्यार से देखने लग जाता है, इवन उसे किस भी कर देता है, पर जियाओ जागी हुई थी। नेक्स्ट डे वो येजिंग को इग्नोर करने लग जाती है। येजिंग जियाओ को लंच के लिए पूछता है, पर जियाओ मना कर देती है। येजिंग हार नहीं मानता और जियाओ को डिनर के लिए पूछता है। जियाओ बोलती है, मेरा ऑलरेडी अपॉइंटमेंट है, पर येजिंग जियाओ को जाने नहीं देता। आप मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? जियाओ बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है। तभी बॉस आ रही थी। ये दोनों एक रूम में चले जाते हैं। बॉस उसी रूम में आकर चली जाती है। येजिंग पूछता, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? जियाओ बोलती है, तुम्हें गलतफहमी हुई है। येजिंग समझ जाता है कल रात की वाली बात जियाओ को भी पता है और बोलता है, ओ इस रीजन से तुम मुझे अवॉइड कर रही हो, पर वो गलती से हुआ था और ऐसी ही गलती अब मैं दोबारा करना चाहता हूँ। येजिंग फिर से जियाओ को किस करता है। जियाओ येजिंग को चाटा मारकर बाहर आती है और सोचती है वो मुझसे छोटा है, पर फिर भी इतना अट्रैक्ट फील क्यों कर रही हूँ। अगले दिन मीटिंग में येजिंग जियाओ को इग्नोर करता है। जियाओ सोचती है, इसे क्या हुआ है, गुस्सा तो मुझे होना चाहिए। एक एम्प्लॉय जियाओ को डिनर के लिए इनवाइट करती है, पर जियाओ उसे मना कर येजिंग को साथ डिनर के लिए बोलती है। येजिंग बोलता, नहीं मैं बिजी हूँ। जियाओ बोलती है, मैंने कल तुम्हें चाटा मारा था, इसीलिए गुस्सा होना। येजिंग बोलता, मैंने काम ही थप्पड़ खाने वाला किया था। जियाओ बोलते, तुम यंग हो, हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं है, पर हम फ्रेंड्स बनकर रह सकते हैं। येजिंग को केवल फ्रेंड बनकर नहीं रहना था, रोमांटिक रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्या है? जियाओ बोलती, ऑफिस में डेटिंग करना अलाउ नहीं है, हम अपनी जॉब भी खो सकते हैं, वैसे भी मुझे होम लोन भी चुकाना है और मॉम की केयर भी करनी है। येजिंग पूछता, अगर ऑफिस में डेट करना अलाउ होता तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनती? जियाओ कुछ नहीं कहती। टीम डिनर में येजिंग ओवर ड्रिंक कर लेता है और जियाओ को कॉल करके बोलता है, फ्रेंड बनकर नहीं रहना चाहता। जियाओ येजिंग के लिए वरिड हो जाती है, इसलिए उसके पास ही आ जाती है। यहाँ भी येजिंग बोल रहा होता है, मुझे फ्रेंड बनकर नहीं रहना। जियाओ येजिंग को उसके घर लाती है। येजिंग को बेड पर सुलाते हुए जियाओ येजिंग के ऊपर ही गिर जाती है। येजिंग प्यार से जियाओ को किस करने ही वाला था। जियाओ बोलती है, तुम ड्रंक हो। येजिंग बोलता, नहीं मुझे बात करनी है, तुम्हें पता है तुमसे मिलने के बाद मैं कितना खुश हूँ। येजिंग जियाओ के और भी क्लोज आ जाता है, पर जियाओ जाने लगती है। तभी वो पेंटिंग देखती है जो स्कूल टाइम में येजिंग ने बनाई थी, पर येजिंग वो पेंटिंग ले लेता है। तभी पेंटिंग में जियाओ की भी एक थी, जिसके चक्कर में स्कूल में उसकी लड़ाई भी हुई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफिस में येजिंग वो पेंटिंग जियाओ को दे देता है, ये तुम्हें बिलोंग करती है। जियाओ इतनी अच्छी पेंटिंग देख के इम्प्रेस हो जाती है। येजिंग बोलता, मुझे फ्रेंड जोन में नहीं रहना, पर मैं आपको अनकंफर्टेबल भी नहीं देख सकता, इसलिए ट्राई करूंगा एक अच्छा फ्रेंड बनने की। टिन येजिंग को कैरोको में जाने के लिए पूछती है। येजिंग जियाओ की ओर देखते हुए हाँ कर देता है, मुझे वैसे भी ड्रिंक की जरूरत है। टिन जियाओ से भी पूछती है, पर वो मना कर देती है, मुझे और भी काम है।
पूरा दिन ये दोनों एक दूसरे को इग्नोर करते हैं और पूरी रात एक दूसरे के बारे में ही सोचते हैं। लिन ज़ुआओ को भी कैरो के ले आई थी। लिन बोलती है मुझे पता चला आप येशिंग को पहले से ही जानती हो। ज़ुआओ बोलती है हाँ। लिन बोलती है वो मेरे टाइप का है, आई थिंक मैं उसे लाइक करती हूँ। तभी लिशिन आता है। लिन उसके पास चली जाती है। ये दोनों एंजॉय कर रहे थे जो ज़ुआओ से देखा नहीं जा रहा था, इसलिए ड्रिंक करने लगती है और गुस्से में बाहर आती है। ज़ुआओ को समझ नहीं आता वो इतनी अपसेट क्यों हो रही है और ऊपर से रोने लग जाती है। एक्चुअली में ज़ुआओ अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज थी। तभी येशिंग ज़ुआओ को हक कर कर बोलता है आप मुझे लाइक करती हो तभी तो अपसेट हो, पर आप रो क्यों रही हो? ज़ुआओ बोलती है मुझे नहीं पता। येशिंग ज़ुआओ को किस कर लेता है। इसका मतलब अब ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। लिन के आने पर येशिंग ज़ुआओ को छुपा लेता है पर किस करना नहीं छोड़ता। ऑफिस में ज़ियाओ का कंप्यूटर खराब हो जाता है। येशिंग रिपेयर करने के लिए आया था। ज़ुआओ बोलती है ये तुमसे ठीक नहीं हो पाएगा, IT डिपार्टमेंट का कोई आकर ही ठीक कर देगा। लेकिन येशिंग नहीं मानता। ज़ुआओ भी उसकी हेल्प करने लग जाती है। येशिंग बोलता है चेरी फ्लेवर की लिपस्टिक लगाई है ना, और ये दोनों किस करने लग जाते हैं। तभी बॉस आके बोलती है तुम्हारे लिप्स को क्या हो गया है। ज़ुआओ खाना बना देती है। मीटिंग में बॉस बोलती है क्लाइंट सिंगल है और तुम भी, डिनर पर तुम जाओगी। ये सुनने के बाद येशिंग शॉक हो जाता है, ये ब्रेकअप कराकर मानेगी। येशिंग उसे रोक कर बोलता है जरूरत नहीं है क्लाइंट के साथ डिनर पर जाने की। ज़ुआओ बोलती है ये मेरा काम है, अगर नहीं जाऊंगी तो जॉब चली जाएगी। येशिंग ज़ुआओ को किस कर लेता है। तभी एक एम्प्लॉय आ जाती है। ऐसे ही इन दोनों का ऑफिस रोमांस चल रहा था। तभी बॉस ज़ुआओ को बुला लेती है और गुस्सा कर रही थी क्योंकि ज़ुआओ क्लाइंट के साथ डिनर पर नहीं गई थी, इसलिए कंपनी को लॉस हुआ था। बॉस बोलती है तुम इतनी परफेक्ट होकर ऐसी गलती कैसे कर सकती हो। ज़ुआओ माफी मांगती है। बाहर आकर ज़ुआओ बोलती है अब से ऑफिस रोमांस बंद हो गया, किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम होगी। येशिंग बोलता है तुम डिनर पर मेरी वजह से नहीं गई ना। ज़ुआओ बोलती है मैं अभी सीरियस बात कर रही हूँ, मुझे नहीं लगता हमारा कोई फ्यूचर है, तुम अभी भी मैच्योर नहीं हो और ना ही इस रिलेशन में सेंस ऑफ सिक्योरिटी मुझे फील हो रहा है। येशिंग अपसेट हो जाता है। उस रात ज़ुआओ क्लाइंट के साथ ड्रिंक पे आई। येशिंग भी देख रहा था और ज़ुआओ की टैक्सी में ही आ जाता है। ज़ुआओ बोलती है मैंने ज्यादा ड्रिंक नहीं की। येशिंग बोलता है तुम दूसरे आदमियों के साथ ड्रिंक कर सकती हो पर मेरे साथ घर नहीं जा सकती, डोंट वरी मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा। ज़ुआओ येशिंग के शोल्डर पर सो जाती है। येशिंग ज़ुआओ को जैसे तैसे घर ले जाता है और बोलता है जॉब के लिए ड्रिंक करना ये सही नहीं लगता मुझे, मैं बॉस को साफ बोल देना चाहिए ये तुम नहीं करोगी। येशिंग ज़ुआओ की बहुत ज्यादा केयर करता है, इवन कुकिंग भी करने लगता है और हाथ जला लेता है। ज़ुआओ येशिंग की केयर करने लगती है पर येशिंग ज़ुआओ का हाथ पकड़ के क्लोज आने लगता है, इवन किस भी कर लेता है। ज़ुआओ बोलती है क्या कर रहे हो, मैंने बोला था ना ये सब मत करना, फिर भी वैसे भी तुम कभी सीरियस नहीं हुए। और ऐसे ही उसे बहुत कुछ बोल देती है जिससे येशिंग अपसेट होकर चला जाता है। येशिंग ड्रिंक कर रहा था और बोलता मैंने उसके लिए क्या क्या नहीं किया ताकि वो मेरी फीलिंग समझ पाए, मैं उसे कितना लाइक करता हूँ, पर ज़ियाओ ने तो मुझे अपनी लाइफ से निकाल दिया जस्ट बिकॉज मैं उससे छोटा हूँ। एक लेडी बोलती है वुमेन्स के लिए ऐसे रिलेशन डिफिकल्ट होते हैं क्योंकि उसे लगता है वो सब कुछ हैंडल कर रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफिस में लिन ज़ियाओ को बोलती है मैंने येशिंग को मैसेज किया था और उसने रिप्लाई किया है, शायद वो मुझे लाइक करता है, और पूछती है क्या आपको येशिंग का एड्रेस पता है। ज़ियाओ बोलती है नहीं मुझे कैसे पता होगा। लिन बोलती है क्योंकि आप उनकी फ्रेंड हो। ज़ियाओ को ये सब सुन के अच्छा नहीं लगता। तभी येशिंग आता है और लिन से बात करने लगता है। ये देखकर ज़ियाओ जल जाती है। ज़ियाओ की मोमो से डेट पर जाने को बोलती है। ज़ियाओ बोलती है कोई जरूरत नहीं है। मोम बोलती है इस एज में अकेली क्या करोगे, किसी का सपोर्ट तो चाहिए। रोमांस रिलेशन से अच्छा कोई ऐसा आदमी हो जो लाइफ टाइम तुम्हारी केयर कर सके। ये बात ज़ियाओ को हर्ट कर जाती है और बोलती है मैं जितना अच्छा अपनी लाइफ को करूंगी मेरी लाइफ उतनी ही डिफिकल्ट हो जाती है, मेरी ही लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं और एक दिन ज़ियाओ को अपनी गलती भी समझ में आ जाती है। वो भागी हुई येशिंग के पास आती है, क्या अभी भी तुम मुझे लाइक करते हो। येशिंग बोलता तुमसे अलग मैं नहीं रह सकता। ज़ियाओ अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेती है। रिलेशन इनसिक्योरिटी थी इसलिए येशिंग पर गुस्सा निकाल दिया था। वो अपना लव पहली बार कन्फेस करती है। येशिंग बोलता है ये मैं कितने टाइम से सुनना चाहता था और ज़ियाओ को किस करता है। और यहीं पर इस कहानी का दी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगी, बाय बाय।